अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर के तीन बड़ी खबरें इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक इस वक्त में वीडियो वायरल हो रही है, मुस्तफा खामेनेई की वीडियो है और मुस्तफा खामेनेई वो ईरान के वॉर रूम में दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो पर डिटेल में बात करेंगे, क्या कुछ उस वीडियो के अंदर है, क्या दावे किए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है और ईरान की तैयारी कितनी है। मंगलवार को जो धमकी दी गई है या ट्रंप की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है, उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर जिसमें हम बात करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में बहुत नेगेटिव रेटिंग इस वक्त में उनकी चल रही है और राष्ट्रपति पद से हटाने की बातें इस वक्त में अमेरिका में उठ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, उनकी कुर्सी को लेकर के, उनके राष्ट्रपति पद को लेकर के, उनकी मेंटल स्थिति को लेकर के बहुत सारे सवाल इस वक्त में उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से पीछा छुड़वा लो, ये आदमी खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, अमेरिका को भी डुबो देगा। इस तरह की बातें कही जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर जहां पर रूस ने बताया है कि भैया नाम से केवल कोई आदमी सुपर पावर नहीं बन जाता है, कर्म से कोई आदमी जो है सुपर पावर बनता है। नाम नहीं बल्कि काम बड़ा है। और रूस ने जिस तरीके से अमेरिका को सबक सिखाया है, आईना दिखाया है, उस पर बात करेंगे कि वाकई आदमी बड़ा नाम से नहीं बल्कि उसके काम से, उसकी बातों से, उसके व्यवहार से और जिस तरीके से उसको रवैया दिखाना चाहिए जब पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही हो, उससे आदमी बड़ा बनता है। तीन बड़ी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुस्तफा खामेनेई की वीडियो को लेकर के। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये मुस्तफा खामेनेई की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और बहुत सारे इस वक्त में ईरानी सपोर्टर हैंडल्स की तरफ से इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है। और इस वीडियो को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है, उसको लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अब मुस्तफा खामेनेई वो अपनी रणनीति बनाने के लिए अपने लोगों के बीच में पहुंचे हैं। लेकिन ये वीडियो दरअसल क्या बताता है, ये सबसे ज़रूरी है। देखिए, मुस्तफा खामेनेई, वो ये सच्चाई है कि मुस्तफा खामेनेई वो इस वक्त में, अभी तक आप यूं कहिए कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद में पब्लिकली एक बार भी नहीं आए। उनके पिता आयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी मौत के बाद में उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन वो पब्लिकली अभी तक सामने नहीं आए। अब ऐसे में मुस्तफा खामेनेई की अगर कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर, कोई बयान वो निकल करके सामने आता है तो जाहिर सी बात है वो चर्चा का विषय बन जाता है और अखबारों की हेडलाइन बन जाता है। और ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान इस वक्त में जब आमने सामने है, अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब बहुत बेकार बेहुदा इस तरह के बयान निकल करके सामने आ रहे, धमकियां दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है दुनिया भर के अंदर लोगों में एक उत्सुकता है कि ईरान का इस पर क्या पलटवार होगा, ईरान की लीडरशिप का इससे जो क्या पलटवार होगा। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, आम बोलचाल में भी ये कहा जाता है कि भैया जो आदमी बदजुबान हो उससे कभी भिड़ते नहीं है, जो आदमी बदजुबान हो उससे कभी बहस नहीं करते हैं, क्योंकि बदजुबान आदमी से बहस करके आप अपना ही स्तर जो है वो गिराएंगे, अपना ही लेवल गिराएंगे। बदजुबान आदमी अगर कोई है, बदतमीज आदमी कोई अगर है, कोई आदमी अगर गाली गलौज कर रहा है तो उससे बात मत करिए, क्योंकि उससे बात करके आपको उससे अगर जीतना है, उसको अगर चुप करवाना है तो उससे भी निचले स्तर पर जाना पड़ेगा तब जा करके, क्योंकि वो तू तड़ाक से वो आदमी चुप नहीं होने वाला है। जो माँ बहन की गालियां दे रहा है उसको क्या असर पड़ेगा। तो बदजुबान बदतमीज आदमी के साथ में बहस करके कोई भी आदमी, समझदार आदमी अपना वक्त जाया नहीं करता, ये आमतौर पर एक बात कही जाती है। अब ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो ईरान की तरफ से सुप्रीम लीडर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई छोटे नेता या फिर जो बाकी की जो अन्य पदों पर जो नेता हैं वो भी उस पर जो है वो बात करके उनको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हालांकि ट्रोल बहुत कर रहे हैं और किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं वो मैं लगातार आपको दिखा ही रहा हूं। लेकिन मुस्तफा खामेनेई की इस वीडियो पर जरा बात कर लेते हैं। मुस्तफा खामेनेई का जो ये वीडियो है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामेनेई का ये वीडियो, ये दरअसल एआई वीडियो है। और ये एआई वीडियो
ये क्लेम जो है वो अलग अलग पोर्टल्स की तरफ से भी किया जा रहा है, जो भी फैक्ट चेकर्स हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि एआई वीडियो है, और संभवतः अगर आप इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो नंगी आंखों से भी समझ में आ रहा है कि ये एआई वीडियो है। अब यहां पर दो बड़ी बातें हैं। बड़ी बात यह है कि मुस्तफा खामनेई क्या वाकई जो है वो सामने आएंगे, या मुस्तफा खामनेई वो साइलेंट रह करके और इसी तरीके से ईरान को बैक सपोर्ट से जो है वो लगातार सपोर्ट करते रहेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त में जो कुछ ईरान निर्णय ले रहा है उसमें मुस्तफा खामनेई ही लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में कमान है और वही लीड कर रहे हैं। और अगर कहीं से अगर वो घायल होते, या बहुत बार खबरें चली कि वो रूस चले गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, अगर ऐसा होता तो अभी तक तो अमेरिका बहुत पुख्ता तौर पर इस बात को उछाल चुका होता। लेकिन बीच बीच में एक दो बार बयान जरूर आए, लेकिन उसके बाद में अमेरिका और इजराइल ने इस बात को अब ड्रॉप कर दिया है। रूस में होने को लेकर के जो उनके दावे किए गए वो भी ड्रॉप हो गए, और इस पर बाकायदा बार बार हमने ईरान से जो खबरें निकल करके सामने आती है, वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो हमें इनपुट्स पहुँचा रहे हैं, या जितने जो वहाँ पर स्कॉलर हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे हमने लगातार बात की मुस्तफा खामनेई को लेकर के, और उन्होंने कहा कि वो स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, और माकूल समय पर वो सामने आकर के सबको जवाब भी देंगे। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि मुस्तफा खामनेई अगर वाकई जो है डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर सामने आकर के जवाब दें तो मुझे लगता है कि हल्की बात होगी। और मुस्तफा खामनेई अगर इस जंग को जीत करके ले जाते हैं और फिर उसके बाद में अपने लोगों को आकर के संबोधित करते हैं, तो फिर वाकई जो ये कहा जाएगा कि देखिए साइलेंट रह करके इन्होंने और किस तरीके से पूरे युद्ध को घुमा दिया। खैर, अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो बातें हो रही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल किया, इस तरह की गालियां दी, एफ और बी से शुरू होने वाली जो गालियां उन्होंने दी, ऐसी गालियां जो मैं बता भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि माताएं बहनें और छोटे बच्चे वो भी हमारा चैनल देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो उसके बाद में जो वहां के रिटायर्ड फौजी हैं, आर्मी के बड़े अफसर हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया ये आदमी हमें शर्मिंदा कर रहा है। वहां के जो डेमोक्रेट सांसद हैं और यहां तक कि जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के खुद के लोग, वो भी विरोध कर रहे हैं कि भैया इस तरह की बातें नहीं हो सकती। और मैं आपको दो तीन बयान आपको सीरियसली दिखाने वाला हूं। एक ट्रंप की कट्टर सहयोगी है और पूर्व कट्टर सहयोगी है ये, जिनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, और इन्होंने जून 2025 में ईरान पर उनके हमलों की आलोचना करते हुए पिछले साल उनसे नाता तोड़ लिया था और कहा था कि राष्ट्रपति के इस पागलपन में किसी को दखल देने की जरूरत है। ये पिछली बार ही डोनाल्ड ट्रंप को समझ गई थी, और पिछली बार ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर हमला किया था तभी उसको पागलपन करार दिया था और उनसे हट गई थी, दूर चली गई थी, और कहा था कि भाई किसी को दखल दे करके ट्रंप का पागलपन सुधारने की जरूरत है। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है, अब आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी शख्सियत है। अब उन्होंने एक लंबी पोस्ट की है और उस पोस्ट के अंदर लिखा है, ये पूर्व रिपब्लिकन सांसद भी रही है, इन्होंने लिखा है कि मैं आप सभी को और उन्हें, यानी डोनाल्ड ट्रंप को जानती हूं और वो पागल हो गए हैं और आप सभी इसमें भागीदार हैं। मैं ईरान का बचाव नहीं कर रही हूं, लेकिन आइए इस सब के बारे में ईमानदारी से बात करें। ये बहुत गहराई के साथ में उन्होंने अपनी बात लिखी है। और आगे वो कहती है कि ईरान का समर्थन न करने की बात पर स्पष्ट करते हुए कहा, उन्होंने तर्क दिया कि इजराइल के पास में पहले से ही परमाणु क्षमता है, वह अमेरिका की भागीदारी के बिना अपनी रक्षा कर सकता है। उन्होंने ईरान की बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकियों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे कदम नागरिकों की मदद करने की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। यहां पर ये दो तीन बड़ी बातें कह रही, मुझे लगता है कि जो इस वक्त में जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। ये कह रही कि भैया इजराइल के बारे में, इजराइल के लिए हमें मरने की जरूरत क्या है। भाई इजराइल के पास में खुद उनके पास में परमाणु बम है, वो अपने आप से निपट सकते हैं। अगर उनके ऊपर हमला होता है तो वो निपट लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह चुके हैं इस बात को। एक बार उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल जो है वो परमाणु बम इस्तेमाल करेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इजराइल ऐसा नहीं करेगा, या मुझसे पूछे बगैर नहीं करेगा। तो मतलब आप भी मानते हैं कि परमाणु है उनके पास में, और ये जो ट्रंप की पूर्व सहयोगी है ये भी मानती है। और वैसे भी पूरी दुनिया में इस बात को कहा जाता है कि अनडिक्लेयर्ड उनके पास में परमाणु बम है, ये कहा जाता है। तो फिर उनको ईरान से दिक्कत क्या है? फिर आप जबरदस्ती वहां पर चौधरी क्यों बन रहे हैं? क्यों बीच में जाकर के अपनी टांग, अपनी नाक घुसाने की आप कोशिश कर रहे हैं?
अब इसके आगे उन्होंने कहा कि जो हमने 2024 में भारी बहुमत से मतदान करने पर अमेरिका की जनता से वादा किया था अमेरिका को ग्रेट बनाने का, ऐसे में हम अमेरिका को फिर से महान नहीं बना पाएंगे। जो हो रहा है वह गलत भी है और बुरा भी है। अब देखिए, कोई आदमी जो आपका दोस्त होता है वो आदमी अच्छा दोस्त तभी हो सकता है जब वो आपको सही सलाह भी दे और आपके मुंह पर सही बात जो आपको बताए भी कि भैया देखिए यहां गलत जा रहे हैं, यहां से आप ठीक कर लीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। सीनेट के अल्पसंख्यक नेता चक सूमर ने कहा कि ट्रंप की बातें किसी पागल व्यक्ति जैसी लग रही हैं। ट्रंप के बयान अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा है, अमेरिका के मूल्यों को नहीं दिखाते हैं, वो संभावित युद्ध अपराधों की धमकी दे रहे हैं और सहयोगी देशों को नाराज कर रहे हैं। यह उनका स्वभाव है, लेकिन यह हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा देश इससे कहीं बेहतर का हकदार है। मुझे लगता है कि ये शब्द जो हैं वो इतने भारी हैं, इतने शानदार हैं, इतने जानदार हैं कि एक फ्रेम करवा करके बाकायदा, जैसे फोटो हम लोग बनवाते हैं वैसे ही फोटो फ्रेम में ये प्रिंट करवा करके बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिए जाने चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप अपने कमरे में जहां पर वो सोते हैं वहां पर उनके ठीक सामने लगा दिया जाए कि जब वो सुबह उठे तो कम से कम बहुत फ्रेश मन के साथ में, बहुत शांत मन के साथ में इन शब्दों को गहराई से पढ़े। कितनी बड़ी बात ये कह रहे हैं। चक शूमर नाम है इनका, वहां पर अल्पसंख्यकों के नेता हैं ये, और इन्होंने कहा कि पागलों जैसी बात कर रहे हैं भाई, ये जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से हमारे सारे सहयोगी नाराज हो गए हैं। ये जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से जो है वो अमेरिका की छवि उस पर बट्टा लग रहा है, दाग लग रहा है, और हम जो है वो दुनिया के अंदर एक बड़े ऊंचे दर्जे वाले नागरिक भी रहे हैं, ऊंचे मूल्य वाले एक देश रहे हैं, और हम इस तरह के हकदार नहीं है जो हमें बना दिया गया है, ये इन्होंने कहा। और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट अमेरिकी सेनेटर्स बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को चिंताजनक और अस्थिर बताते हुए कहा कि यह एक खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां बेहद चिंताजनक है। सैंडर्स ने कांग्रेस से युद्ध रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, मांग की है, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त में 25वें संशोधन को लागू करना या अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 और खंड 4 के तहत ट्रंप पर एक्शन लिया जाए, ये इनकी तरफ से कहा गया है। यानी आप एक तरीके से आप यूँ देखिए कि ये जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पद के लायक नहीं है, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ऐसे में विपक्ष को जो है चाहिए कि विपक्ष इनके खिलाफ जो प्रस्ताव लेकर के आए और इनको हटाए। वही सीनेटर क्रिस मर्फी, उन्होंने कहा है कि अगर मैं ट्रंप के मंत्रिमंडल में होता तो ईस्टर के दिन संवैधानिक वकीलों से 25वें संशोधन के बारे में बात करता, और यह पूरी तरह से बेतुका है। वह पहले ही हजारों लोगों को मार चुका है, वह हजारों लोगों को और मारेगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात जो अमेरिका के अंदर कही जा रही है, और यहाँ के लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को फूफा बना करके हवन कर रहे थे, उनके ऊपर तिलक लगा लगा करके उनके नाम की जो भभूत बांटी जा रही थी लोगों को। डोनाल्ड ट्रंप ये, डोनाल्ड ट्रंप वो, हाउडी और फला माय डियर फ्रेंड बताया जा रहा था। ये जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वो बेतुका है, हजारों लोगों को ये आदमी पहले मार चुका है और आगे और मारेगा। अब इसके बाद में डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि रो खन्ना, उन्होंने कहा कि ट्रंप जहां एक और गालियां दे रहे हैं और युद्ध अपराधों की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह ईरान में अमेरिकी सैनिकों को निराश कर रहे हैं। सशस्त्र सेवा समिति के सदस्य डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने कहा कि ट्रंप की भाषा शर्मनाक और बचकानी है। वहीं कांग्रेस सदस्य यास्मीन अंसारी ने कहा कि 25वां संशोधन किस लिए है, ताकि ऐसे हालात संभाले जा सकें। उन्होंने ट्रंप को पागल और खतरे वाला बताया। प्रतिनिधि मेलानी स्टेन्सबरी ने एक्स पर लिखा कि राजा नंगा है और 25वें संशोधन के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस और मंत्रिमंडल दोनों से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। अब बताइए, इतनी जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से लताड़ा जा रहा है, गरियाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि भैया तुम सीधे हो जाओ, तुम जिस तरीके से चल रहे हो वो चाल चलन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ठीक नहीं है। पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो मैटर नहीं करता है।
दोस्तों, मैं पुराना इतिहास आपको याद नहीं दिलाना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कौन कौन से केस थे, आप जरा एक बार याद कर लीजिए, मैं बताना नहीं चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से एक पोर्न स्टार के साथ में केस में थे और क्या कुछ हुआ, पुरानी वो बातें रिपीट करना सही नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप उस बात को सही साबित कर रहे हैं जो उस वक्त में उनको लेकर के कही जाती थी। देखिए, बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो जिस पद पर आज वो हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को कहीं आगे ले जा सकते थे, उनके पास में वो शक्ति थी। जाहिर सी बात है, अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति आप बनते हैं, दुनिया को एक तरीके से आप यूं कहिए कि आप अपनी शर्तों पर लेकर के जा सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया भी। टैरिफ और वो सारी चीजें लगाई और कहा कि मैं अमेरिका को महान बना रहा हूं, अमेरिका का बहुत पैसा लूटा गया है, अब हमें अमेरिका को महान बनाना है, अमेरिका के लोगों को पैसा लौटाना है, सारी बातें कही गई। लेकिन वहां तक तो बातें समझ में आई। हालांकि जो टैरिफ वाला मामला था वो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। फिर उसके बाद में एप्स्टीन फाइल्स आ गई और बहुत सारी चीजें सामने आ गई। और इस युद्ध के बारे में तो कहा यही जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स वो सामने थी, इसीलिए युद्ध जो शुरू किया गया, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के चलते बहुत सारे लोगों की कुर्सी जाने वाली थी, बहुत सारे लोगों को जेल में जाना था, यूरोप से लेकर के और अमेरिका तक। ना जाने किस किस देशों के जो वो नेताओं के नाम उसमें थे और कितने इस्तीफे हो चुके थे, कितने इस्तीफे और आगे होते। लेकिन अब जो बातें हैं और जिस तरीके से ट्रंप ने इस युद्ध को आगे घसीटा है, खींचा है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ऐसा मैस क्रिएट कर दिया है कि अब बदबू आने लगी है। एक इस तरह का वातावरण बना दिया है कि लोग अब अपना नाक भींच करके उस गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, उधर मत देखना, उधर गंदगी है, उधर मत देखना। ये व्यवहार जो है वो आपने पाया है, ये कमाया है, बल्कि आपने पाया भी नहीं, कमाया है आपने। अब मैं रूस की बात करता हूं। तीसरी बड़ी खबर, रूस उनके विदेश मंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, रूसी विदेश मंत्री लावरोव, उन्होंने कहा है कि बातचीत दबाव से नहीं होती है, ट्रंप को हुकूमत करना नहीं बल्कि कूटनीति सीखनी चाहिए। सौदे जबरदस्ती नहीं करवाए जाते हैं, उन्हें मिल करके बनाया जाता है। शर्तें थोपना नेतृत्व नहीं, घमंड है। बातचीत के लिए सम्मान जरूरी है, धमकी नहीं। मांगों से बेहतर है संवाद, और दुनिया इस फर्क को समझती है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये सारी बातें वो आदमी अगर जिसके पास में दिमाग है, अकलमंद है, तो वो समझ सकता है कि ये जो शब्द ये इन्होंने बोले हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोक करके और फिर से जाकर के पढ़ें कि कितनी बड़ी बात जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो दुनिया को संवाद से चला सकते हैं। आपको हुकूमत करना नहीं सीखना है, आपको कूटनीति सीखनी है। और आपको समझौता करना है तो समझौते में बातचीत होनी चाहिए, समझौते में धमकी नहीं चलती है। ये बात जो उनकी तरफ से कही गई, ये कितनी बड़ी बात है कि मांगों से जो है वो बेहतर है संवाद। कि आप अपनी डिमांड रखेंगे, नहीं साहब ये है नहीं है, उससे अच्छा ये कि आप संवाद करें कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, ये और बेहतर है, ये और अच्छा है, ये इस तरीके से और अच्छा है। लेकिन खैर, इतनी अक्लमंदी की बात वही आदमी कर सकता है जिसका दिमाग स्थिर हो, शांत हो। और जो आदमी स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, उस आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बहरहाल लगातार जो भी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। आप बताइए कि आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पिन किया है, वहां पर जाकर के आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।